हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक जैन एकेडमी। और आज हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप लोगों को देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, ठीक है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें ट्विस्ट है। तो इस क्वेश्चन की नॉर्मल अप्रोच तो आप बता सकते हो, उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेस्ट अप्रोच जाननी है तो आपको पहले से ये प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तभी आप इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता सकते हो। मतलब कि अगर आपने इस सॉल्यूशन को पहले से नहीं देखा है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन डिजाइन करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या। गिवन एन एरे ऑफ साइज एन कंटेनिंग जीरोस वंस एंड टूज, सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब आप यहां पर एक एरे गिवन है, ठीक है, और इस एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स गिवन है, और लेकिन वो एलिमेंट्स की खासियत ये है कि वो या तो जीरो होंगे, या तो वन होंगे, या तो टू होंगे, लेकिन किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर जीरो आ गया, फिर कहीं पर टू आ सकता है, फिर जीरो आ सकता है, फिर वन भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, फिर जीरो हो सकता है, फिर वन हो सकता है, फिर टू हो सकता है। इस तरीके से आपको एरे के एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको इसको सॉर्ट करना है, मतलब आपको ये चाहिए कि सारे जीरो पहले आ जाए, मतलब आपके इसमें जितने भी जीरो हैं वो पहले आ जाए, फिर वन आ जाए, फिर टू आ जाए। अब अगर इस तरीके का इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन पता भी है ना, तो भी आप डायरेक्टली अपना डायरेक्ट आंसर मत बताओ कि हाँ इसका ऑप्टिमम रिजल्ट ये होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये होगा। कभी भी आपको इंटरव्यू में फेस करना है तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ऑब्वियसली आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन पहले बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप सॉल्यूशन जो लिखोगे वो बेस्ट सॉल्यूशन ही लिखना है, लेकिन जब आप डिस्कशन कर रहे होगे तो आप पहले उनको नॉर्मल अप्रोच बताओगे। तो इसको सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है। इसका फर्स्ट अप्रोच ये हो सकता है कि आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम को यूज करो और पूरे एरे को आप सॉर्ट कर दो, ठीक है ना। तो पूरे एरे को अगर आप सॉर्ट कर दोगे तो जीरोस जो है वो पहले आ जाएंगे, उसके बाद आपके वन आ जाएंगे, और उसके बाद आपके टू आ जाएंगे। तो आपका एरे पूरा सॉर्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नॉर्मली जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो होती है उसमें बेस्ट केस में आपका एन लॉग एन टाइम लगता है। वैसे तो एन स्क्वायर भी लग जाता है, लेकिन अगर आप मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट ऐसी एल्गोरिदम्स को अगर आप यूज करते हो तो वहां पे आपको एन लॉग एन में आपकी सॉर्टिंग हो जाती है, जो कि आपका बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम का केस होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा कोई स्पेस लगता नहीं है, तो आपका कांस्टेंट टाइम में आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। फिर आपसे कहा जाएगा कि नहीं, आप इसको ऑप्टिमम करो, मतलब कि इसको रिड्यूस करो ऑर्डर ऑफ एन में। अब ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन में तो सॉर्टिंग हो नहीं सकती है, लेकिन आपको इस बात का बेनिफिट उठाना है कि आपको ये पता है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट है। आपको पता है कि इस एरे में जीरो वन और टू के अलावा नहीं है कोई एलिमेंट। तो सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है। सेकंड अप्रोच ये हो सकती है कि आप तीन वेरिएबल लोगे, एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, और आप एक्स वेरिएबल में, वाई वेरिएबल में और जेड वेरिएबल में क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि आप अपना एक लूप लगाओगे, एक फॉर लूप लगाओगे जो जीरो से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, और आप ये चेक करोगे कि जो एलिमेंट है वो जीरो है कि वन है या टू है। अगर जीरो होगा तो एक्स को प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है ना। अगर आपको जीरो मिलता है तो आप एक्स को प्लस प्लस कर दोगे, वन मिलता है तो आप वाई को प्लस प्लस कर दोगे, और जेड मिलता है, अगर टू मिलता है तो आप जेड को प्लस प्लस कर दोगे, और स्टार्टिंग में सारे एक्स वाई जेड को आप जीरो से इनिशियलाइज कर दोगे। तो इससे होगा क्या, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके एरे में कितने जीरो हैं, कितने वन हैं, और कितने टू हैं। और फिर आप एक और लूप यूज करोगे, और जितने जीरो बोले गए हैं, जितने एक्स की वैल्यू है उतने जीरो आप स्टार्टिंग में लगा दोगे, उसके बाद जितने वन होंगे उतने वन लगा दोगे, और फिर लास्ट में टू लगा दोगे। तो आपको दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोनों फॉर लूप अलग अलग होंगे। क्योंकि दोनों फॉर लूप अलग अलग होंगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। मतलब आपको एक फॉर लूप लगेगा जो कि आपका आई इक्वल टू जीरो से चलेगा आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस, और उसमें आप कंडीशन चेक करोगे कि इफ, अगर आप जिस एरे को इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो अगर वो जीरो है तो आप क्या करोगे, तो आप एक्स को प्लस प्लस कर दोगे। एल्स, इफ, अगर आपका ए ऑफ आई जिस जगह पर है, अगर वहां पर आपको वन मिलता है
तो आप y को प्लस प्लस कर दोगे, और नहीं तो फिर इसका मतलब उसके अंदर 2 रखा है तो आप z को प्लस प्लस कर दोगे। तो इस तरीके से ये वाला जब लूप चलेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने जीरो हैं, कितने वन हैं, कितने टू हैं, और इस लूप को चलने में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। उसके बाद आप एक और फॉर लूप लगाओगे जो कि आपका i इक्वल टू 0 से ही चलेगा, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और फिर आप वहां पर क्या करोगे कि जितने आपके x हैं, x की जितनी वैल्यू है उतने में आप 0 लगा दोगे, ठीक है ना। जितने y की वैल्यू है उतने में 1 लगा दोगे, और जितनी z की वैल्यू है उतने में आप 2 लिख दोगे। तो ये वाला लूप भी आपका ऑर्डर ऑफ n में चल जाएगा, ऑर्डर ऑफ n में ये भी चल जाएगा। मतलब x की जितनी वैल्यू है उतने आप उस एरे में 0 लगा दोगे, फिर जितने y हैं उसमें 1 लगा दोगे, और फिर लास्ट में 2 लगा दोगे। तो आपका 2 लूप में काम हो जाएगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही होगी। लेकिन अब यहां तक का सॉल्यूशन तो चलो सिंपल है। अब आपसे बोला जाएगा कि नहीं, देखो तुमने ऑर्डर ऑफ एन में तो आंसर निकाल लिया, आपका इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि आपने ऑर्डर ऑफ एन में तो आंसर निकाल लिया, लेकिन एक ही लूप में आप आंसर निकाल के बताओ। मतलब आपको 2 लूप इस्तेमाल नहीं करना है, आपको एक ही लूप को यूज करके आंसर निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको ये आंसर देना है, ठीक है। तो ये जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं इसका एक नाम और है, इसका नाम डच नेचुरल फ्लैग प्रॉब्लम भी है ना। इसको, ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, और इसको डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम से भी नाम जाना जाता है। मतलब कि उसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम यही होती है। मतलब कि वहां पर आपको बोला जाता है कि आपके 3 कलर के फ्लैग हैं, रेड व्हाइट ऑरेंज, ऐसे 3 कलर के फ्लैग हैं जो अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। आपको कहा जाएगा कि आपको इस तरीके से सॉर्ट करना है कि सारे रेड फ्लैग पहले आ जाए, उसके बाद सारे व्हाइट फ्लैग आ जाए, फिर ऑरेंज फ्लैग आ जाए, इस तरह से आपको कहा जाएगा। तो ये भी सेम वही बात है कि आपको पहले 0 अरेंज करना है, फिर 1 और फिर 2। अब यहां पर आप क्या अप्रोच लगाओगे वो देखो। अब इसका जो एक बेस्ट अप्रोच ये है जिसमें कि आपका एक ही लूप में आपका काम हो जाएगा, वो ये कि आप यहां पे 3 पॉइंटर्स को मेंटेन करोगे, ठीक है ना। 3 पॉइंटर्स को मेंटेन करोगे, एक को आप कहोगे लो, एक को आप कहोगे हाई, और एक आप लोगे मिड, ठीक है ना। 3 इंडेक्स लोगे, लो मिड और हाई। लो स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से, हाई स्टार्ट होगा लास्ट इंडेक्स से, और मिड को भी आप स्टार्ट करोगे लो से ही, लेकिन वो धीरे धीरे मिडिल में घूमता रहेगा लो और हाई के। अब हमें करना क्या है, हमें, हमारा लॉजिक ये रहेगा कि आपका इंडेक्स जीरो से लेकर लो जहां पर पॉइंट कर रहा है वहां तक का जो आपका एरे है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। आपको ऐसा करना है, जहां पे 0 इंडेक्स, जहां से एरे शुरू हो रहा है वहां से लो तक के सारी वैल्यूज में 0 होना चाहिए। उसके बाद आप कहोगे कि लो प्लस 1 से लेकर हाई तक, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मिड से लेकर, मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक की सारी वैल्यूज में 2 रहेगा, और फिर बीच की वैल्यूज में क्या रहेगा, बीच की वैल्यू में 1 रहेगा। मतलब लो प्लस 1 से लेकर मिड तक की वैल्यू में क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस तरीके से आप 3 पार्ट्स में ब्रेक करोगे इसको। अब ये कैसे मैनेज हो पाएगा वो समझते हैं। मतलब आप समझ गए ना, आपको ये करना है कि आपका लो जहां पर पॉइंट कर रहा है उसके पहले के सारे एलिमेंट्स में 0 होना चाहिए, और मिड से लेकर और हाई जहां पर पॉइंट कर रहा है ना, हाई जहां पर पॉइंट कर रहा है उससे लास्ट एलिमेंट तक में क्या होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए। मतलब कि आप इसको ऐसा लिखो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अभी के लिए, कि आपका हाई जहां पर पॉइंट कर रहा है वहां से लेके जो आपका लास्ट इंडेक्स है वहां तक आपका 2 रहेगा, और बीच के एलिमेंट्स में आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है ना। अब ये होगा कैसे वो समझो। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आपका लो और मिड दोनों ही कहां पर पॉइंट करेगा, 0 पे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, अगर एक बार आपने समझ लिया तो आ जाएगा। अभी लो और मिड दोनों सेम लोकेशन पर है। हम यहां पर 3 केसेस में हैंडल करेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। 3 केसेस कैसे होंगे, आपका जो मिड जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, आपका एरे का जो मिड जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, हो सकता है उसमें 0 रखा हो, या फिर हो सकता है कि उसमें 1 रखा हो, या फिर हो सकता है कि उसमें 2 रखा हो। इन 3 के अलावा किसी में भी नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि आपका एरे का जो मिड पॉइंट है, मतलब मिड इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है, उसमें हो सकता है कि 0 रखा हो, या 1 रखा हो, या 2 रखा हो।
तो अभी क्या रखा हुआ है, अभी हमारा मिड पॉइंट कर रहा है 0 इंडेक्स पे और उस पे क्या रखा है, 0 रखा है। तो 0 रखा है मतलब कि पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई। तो अगर 0 रखा है तो हम क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे किस किस को, लो वाले को और मिड वाले को, लो वाले को और मिड वाले को स्वैप करेंगे और मिड को प्लस प्लस कर देंगे, मिड को भी प्लस प्लस करेंगे और लो को भी प्लस प्लस करेंगे। ये हमें करना है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे तो अभी आपका 0 रखा हुआ है मतलब कि कंडीशन ट्रू है, तो आप लो और मिड को स्वैप कर दोगे तो लो में रखी हुई वैल्यू भी अभी भी 0 है और मिड में रखी वैल्यू भी 0 है, दोनों स्वैप होके यहीं रहेगा। और मिड को भी हमें प्लस प्लस करना है, लो को भी प्लस प्लस करना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आपका मिड और लो दोनों इंक्रीमेंट होके 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। लो भी अब इस पे आ गया और आपका मिड भी यहां पर आ गया। अब देखो ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कि आपका 0 से लेकर लो तक की जो वैल्यू है उसमें 0 रखा है, मतलब आप लो -1 बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो लो जहां पर पॉइंट कर रहा है उसके पहले, तो 0 से लेकर लो के पहले वाली एरे में क्या रखा है, 0। तो धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा कि लो आगे बढ़ता जाएगा और उसके लेफ्ट साइड के एरे में 0 आता जाएगा। और उसी तरह से हाई को हमें माइनस करना है, हाई जो है वो माइनस माइनस होता जाएगा और हाई के राइट साइड में सारे 2 होंगे, ठीक है। और अपने आप फिर लास्ट में बीच में 1 बच जाएगा। तो हमारा फोकस कहां पे रहेगा, 0 और 2 को अरेंज करने का। हमारा फोकस ये रहेगा कि सारे 0 को स्टार्टिंग में भेज दो और जितने भी 2 मिल रहे हैं उनको लास्ट में भेज दो, तो अपने आप बीच में 1 आ जाएंगे। ये हमारा मोटिव है। आया समझ में, हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें लो को आगे बढ़ाना है और लो को इस तरह से आगे बढ़ाना है कि उसके पीछे सारे 0 रहे। और उसी तरह से हाई को माइनस माइनस करेंगे हम, और इस तरह से हाई को माइनस करेंगे कि उसके आगे में सारे 2 रहे। तो लो वाला 0 को हैंडल करेगा, हाई वाला 2 को हैंडल करेगा और अपने आप बीच में सारे 1 बच जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें फिर से देखा हमने, अभी हमने फिर से देखा कि फिर से लो एरे ऑफ मिड किसको पॉइंट कर रहा है, एरे ऑफ मिड पे 0 रखा है। तो क्योंकि एरे ऑफ मिड पे 0 रखा है तो फिर से लो और मिड आपस में स्वैप होंगे, तो 0 ही रहेगा वहां पे। और फिर लो को भी हम प्लस प्लस करेंगे और मिड को भी प्लस प्लस करेंगे। तो अब दोनों 2 इंडेक्स पे आ जाएंगे। अब दोनों कहां पे आ जाएंगे, 2 इंडेक्स पे। तो लो भी हमारा 2 इंडेक्स पे आ गया और हमारा मिड भी 2 इंडेक्स पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि एरे ऑफ मिड पे क्या रखा है। तो अब एरे ऑफ मिड पे 2 रखा है। अब जब 2 रखा है, जब हमारे पास 2 रखा है, तो अब हमारा थर्ड केस चलेगा। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में हम ये करेंगे कि हम ये जो हमारा मिड है उसको हाई के साथ स्वैप कराएंगे। किसके साथ स्वैप कराएंगे, हाई के साथ, और हाई को माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमारा मिड और हाई अगर स्वैप करेगा तो यहां पे भी क्योंकि 2 रखा है और यहां पे भी 2 रखा है, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। ये दोनों स्वैप हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, मतलब सिचुएशन सेम रहेगी, लेकिन आपका हाई जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको स्वैप करना है किसको, मिड को और हाई को। मिड को और हाई को स्वैप करना है और फिर हाई को माइनस माइनस करना है। तो आपको हाई को माइनस माइनस कर दोगे तो आपका हाई कहां पर आ जाएगा, आपका हाई आ जाएगा इंडेक्स नंबर 6 पे। तो हम हाई को तो माइनस माइनस करेंगे लेकिन मिड को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मिड अभी भी हमारा वहीं रहेगा। मिड सिर्फ 2 कंडीशन में प्लस प्लस होगा, या तो उसको 0 मिलेगा तब वो प्लस प्लस होगा, या फिर 1 मिलेगा तब प्लस प्लस होगा। जब उसको 2 मिलेगा तब वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसका रीजन भी आपको समझ में आ रहा है कि अभी हमारा 2 यहां पर फंसा हुआ है, 2 को मुझे लास्ट में भेजना है, ठीक है। अब हम फिर से कंपेयर करेंगे कि एरे ऑफ मिड पे क्या रखा है। अब देखो एरे ऑफ मिड पे अभी भी क्या रखा है, एरे ऑफ मिड पे अभी भी 2 ही रखा है। तो क्योंकि एरे ऑफ मिड पे अभी भी 2 रखा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हाई वाले के साथ स्वैप करना पड़ेगा कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग। तो मिड और हाई स्वैप हो जाएंगे, तो यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। और फिर हम हाई को माइनस माइनस करेंगे, तो हम हाई को माइनस माइनस करेंगे तो हमारा हाई पॉइंट करने लगेगा 5 इंडेक्स को। और मिड को अभी हम माइनस माइनस या प्लस प्लस कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मिड पे क्या रखा है, मिड पे रखा है 1। मिड पे 1 रखा है तो हमें सिंपली मिड को प्लस प्लस करना है, ठीक है ना। अगर आपको 1 मिलता है तो आपको ना ही स्वैप करना है ना ही कुछ करना है, आपको सीधे आगे बढ़ जाना है, मिड प्लस प्लस। तो अब आप देखो मैंने जो बात कही वो यहां पर वैलिड हो रही है कि 0 से लेकर लो -1 तक, लो किसको पॉइंट कर रहा है, 2 इंडेक्स पर। तो 0 से लेकर 1 तक में सारे 0 हैं, और हाई जहां पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, हाई +1 से लेकर, हाई जहां पर पॉइंट कर रहा है, हाई +1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक पे 2 रखा है।
तो हाई जहां पर पॉइंट कर रहा है +1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक 2 है। तो देखो लेफ्ट में 0 आते जा रहे हैं सारे, राइट में 2 आते जा रहे हैं, और धीरे धीरे मिड हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब क्योंकि मिड में रखा है 1, तो हम मिड को सीधे प्लस प्लस कर देंगे बिना कुछ स्वैप कराए। तो मिड अब पॉइंट करने लगा थर्ड इंडेक्स को। अब हमने देखा कि फिर से थर्ड इंडेक्स पर मिड 0 रखा है, तो 0 रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लो और मिड को स्वैप करेंगे और दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमारा 0 और 1 स्वैप हो जाएगा, तो यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, दोनों स्वैप हो जाएंगे, और लो भी इंक्रीमेंट करेगा और मिड भी इंक्रीमेंट करेगा, दोनों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लो हमारा पॉइंट करने लगेगा 3 इंडेक्स को, और हमारा मिड पॉइंट करने लगेगा 4 इंडेक्स को। और ये प्रोसेस हमें तब तक आगे बढ़ना है जब तक का हमारा मिड हाई को क्रॉस ना कर जाए। जब तक मेरा मिड हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब हम फिर से चेक करेंगे कि मिड जहां पर पॉइंट कर रहा है वहां पे क्या रखा है, मिड जहां पर पॉइंट कर रहा है वहां पे 1 रखा है। तो हमें क्या करना है, सीधे मिड को प्लस प्लस करना है। तो हम सीधे मिड को प्लस प्लस कर देंगे और वो पॉइंट करने लगेगा 5 इंडेक्स को। अब फिर क्या रखा हुआ है, अब यहां पर 0 रखा है, 0 रखा है तो लो और मिड को स्वैप करना है और दोनों को इंक्रीमेंट करना है। तो लो और मिड स्वैप हो जाएगा, तो लो अभी 1 को पॉइंट कर रहा है, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, और दोनों इंक्रीमेंट होंगे। तो दोनों इंक्रीमेंट होंगे तो हमारा लो पॉइंट करने लगेगा 4 इंडेक्स को, और हमारा मिड पॉइंट करने लगेगा सेम इंडेक्स को। अब जैसे ही हमारा मिड और हाई इक्वल आ गए, ठीक है ना, अब आप इक्वल आ गए तो भी आप बोल सकते हो, या फिर क्रॉस कर गए बोल सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे ही अब ये दोनों एक ही लोकेशन पर आ गए तो इसका मतलब अब आपका काम हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। तो देखो सारे 0 स्टार्टिंग में आ गए, सारे 2 लास्ट में आ गए, और बीच में 1 आ गए, पूरा एरे सॉर्ट हो गया। तो ये लूप आपको कब तक चलाना है, वाइल जब तक आपका जो मिड है, जब तक वो लेस देन इक्वल टू है हाई से, तब तक ये लूप चलाना है। तो देखा जाए तो ये पूरा लूप भी नहीं चला है ना, देखा जाए तो ये पूरा लूप भी नहीं चला है, लेकिन वर्स्ट केस में आप बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ एन में आपका काम हो गया। तो ये अप्रोच से फॉलो करोगे तो ही आपका सिंगल लूप में आंसर आएगा। तो चलो इसका कोड करके देखते हैं। तो अब हम इसके लिए एक फाइल बना लेते हैं, और इसको फाइल का हम नाम रख लेते हैं, ये हमारा फोर्थ प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम का हम नाम रख लेते हैं सॉर्टिंग, है ना, सॉर्ट, sort.cpp। और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मैंने आप लोगों से कहा है कि आपको है ना ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए कि हम क्यों आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं, क्यों .h नहीं लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std ही क्यों लिखते हैं। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में भी। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है ना तो इसके बारे में पढ़ो, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं C++ पढ़ाता हूं तो मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं। मैं ये भी बताता हूं कि अगर यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, बिना नेम स्पेस std लिखे भी कैसे प्रोग्राम को चलाया जा सकता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, और 2-3 लेक्चर तो मैं सिर्फ यूजिंग नेम स्पेस std पे ही लेता हूं। आईओ स्ट्रीम क्यों लिखते हैं, .h क्यों नहीं लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस क्यों लिखते हैं, नेम स्पेस कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने सिखाया है। तो आप लोगों को अगर पूरा फुल कोर्स भी अगर देखना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है ना, 9550 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, 31137। इस पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो व्हाट्सएप करके। ठीक है, चलो तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक एरे ले लेता हूं, और इस एरे में मैं कुछ एलिमेंट्स को डाल देता हूं। 0 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 नहीं रखना, 1 0 2 1 1 0। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ मैंने एलिमेंट्स रख दिए। और कितने एलिमेंट्स मैंने रखे, क्योंकि मुझे एरे का साइज पता होना चाहिए। तो एरे का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। तो 11 साइज का मेरे एरे हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 बनाऊंगा पॉइंटर। एक बनाऊंगा लो जिसको इनिशियलाइज करूंगा 0 से, ठीक है। एक बनाऊंगा मैं मिड जिसको अभी इनिशियलाइज करूंगा 0 से, और एक बनाऊंगा मैं हाई जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगा 10 से, क्योंकि मेरा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 11 है तो मेरा लास्ट इंडेक्स होगा 10। ठीक है, अब मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा और इसको तब तक चलाऊंगा जब तक कि मेरा मिड जो है वो हाई को क्रॉस ना कर जाए। जब तक मेरा मिड लेस देन इक्वल टू है हाई से, तब तक मैं अपने लूप को चलाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर बोलूंगा इफ अगर मेरा ए ऑफ आई, अगर मेरा ए ऑफ आई अगर 0 है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे लो और मिड को स्वैप करना है। ठीक है ना,
तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लूंगा स्वैप करने के लिए, और मुझे क्या करना है, लो और मिड को स्वैप करना है। अच्छा, मुझे यहाँ पर आई नहीं लेना है, मुझे यहाँ पर मिड लिखना है ना, मिड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लो और मिड को स्वैप करना है। तो लो को पहले मैं टेम्पररी वेरिएबल में स्वैप कर लूंगा, फिर लो में मैं रख दूंगा मिडिल की वैल्यू। ये स्वैप करने का कोड आपको आना चाहिए, है ना, ये तो हर जगह यूज होता ही होता है। और फिर इसमें मैं डाल दूंगा टेम्प। और फिर मुझे दोनों को इंक्रीमेंट करना है, मुझे मिड को भी प्लस प्लस करना है और मुझे लो को भी प्लस प्लस करना है, दोनों को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। एल्स इफ, अब ऐसा हो सकता है कि मुझे मिड पे 1 रखा हुआ मिले। अगर मुझे मिड पे 1 रखा हुआ मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिर्फ मिड को प्लस प्लस करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और एल्स, अब मैं मान के चल रहा हूं कि 1 2 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, 0 1 2 के अलावा, तो एल्स में मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे लो और हाई वाले को स्वैप करना है और हाई को डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो आपको मिड को और हाई को स्वैप करना है ना। तो मैं यहां पर एक टेम्पररी वेरिएबल टी बना लेता हूं और मैं मिड को पहले सेव कर लेता हूं, फिर मैं मिड में रख देता हूं हाई की वैल्यू, और हाई में मैं रख देता हूं टेम्प की वैल्यू। हाई में मैं रख देता हूं टेम्प की वैल्यू, और फिर हाई को सिर्फ डिक्रीमेंट हम करेंगे। दैट्स इट, बस हो गया प्रोग्राम, सिंपल है। अब हम एक लूप लगाते हैं और सारी एरे की सारी वैल्यूज को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लूप चलेगा 0 इंडेक्स से लेकर i<n तक, i प्लस प्लस, और यहां पर मैं प्रिंटिंग का काम करता हूं, सी आउट, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करता हूं, a ऑफ i, और एक स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूं, ठीक है। और लास्ट में हमारा रिटर्न 0 तो लिखा ही हुआ है। ये जो हमने फॉर लूप है इसको वाइल लूप के अंदर लगा दिया है, इसको हमें वाइल लूप के बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको वाइल लूप के बाहर कर देता हूं मैं। दैट्स इट। और बस अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, वाओ, देखो सारे 0 आ गए और सारे 1 और 2 आ गए। देखो 1 2 3 4 5, 5 0 हैं, 4 1 हैं और 2 2 हैं। 1 2 3 4 5, 5 0 हैं, 4 1 हैं और 2 2 हैं। अब जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक टास्क दूंगा, तो ये आपका नेक्स्ट टास्क है जो आपको करना है। अब इस बार मैं आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप खुद से पढ़ के ट्राई करो कि ये प्रोग्राम, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पीक एलिमेंट निकालने का ये प्रोग्राम है। तो पीक एलिमेंट का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल भी यहां पर दिया हुआ है और आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आप इसको पहले खुद से ट्राई करो और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको किसी भी कोर्स की अगर डिटेल चाहिए, अगर आप किसी गेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर सीखना चाहते हैं, या फिर सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, C++, जावा जैसे कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कोई भी सब्जेक्ट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555031137। आप इस पे कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, आपको फुल कोर्स भी मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।